उसने क्या बड़ी बातें कही है, उसने अपने कन्फेशन में क्या कहा है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी अपडेट आपके सामने, जिशान और हुमैद से इसका कनेक्शन है, शाहरुख के फार्म से मिली थी आईडी। हालांकि उसने इस बात से इनकार किया कि उसे मालूम था सरेंडर करने से पहले जो उसने कन्फेस किया है वो बड़ी बातें भी हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, शाहरुख नाम का संदिग्ध सामने आ चुका है और इस वक्त हमारी सहयोगी सुजाता प्रयागराज से जुड़ी है। सुजाता, इस वक्त क्या अपडेट है इस खबर से जुड़ी हुई, क्योंकि जिस तरीके से यह शख्स सामने आता है, कन्फेस करता है और ये कहता है कि मुझे मालूम है कि पुलिस हमें 2 दिन से ढूंढ रही थी और आज न कल हमें गिरफ्तार होना ही था, इसलिए मैं सरेंडर कर रहा हूं। रीमा, अपडेट ये है कि बीती रात से अब तक 2 और इस मामले में गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। हुमैद की गिरफ्तारी बीती रात हुई थी, बताया जाता है कि उसने भी सरेंडर किया था और अब शाहरुख नाम का एक शख्स सामने आया है और ये वो शख्स है जिसकी लोकेशन से, जिसके ठिकाने से आईडी बरामद किया गया था। शाहरुख इसका नाम है, इसने प्रयागराज के सिटी कोतवाली में सरेंडर किया है और उसका ये दावा है कि उसे मालूम नहीं था कि सामान क्या छुपाया गया है। और जीशान और जो हुमैद है उन्होंने उसे ये कहा था कि जॉब को लेकर कुछ बहाना बनाया था और ये कहा था कि हम मिलकर काम करेंगे और इसी दौरान उन्होंने कुछ सामान बताया कि हमें आपके पोल्ट्री फार्म में ये सामान रखना है। ये शाहरुख का दावा है। शाहरुख ने कन्फेशन किया है कि उसे इस्तेमाल किया गया है, उसे कोई जानकारी नहीं थी कि वो जो सामान है वो बॉम्ब हो सकता है। और जब गिरफ्तार सुजाता, मैं आपके पास लौटूंगी, ये बड़ी बातें हैं और सीधे मैं अपने सहयोगी अनुज का रुख करती हूँ। अनुज, शाहरुख नाम का अब शख्स आ गया है सामने, उसने सरेंडर कर दिया, उसने ये बातें कबूली है कि मुझे मालूम नहीं है कि वहां पे आईडी था, लेकिन ये सच नहीं है। अब हम क्या माने कि शाहरुख के बाद ऐसे कई और ऐसे चेहरे होंगे जो बेनकाब होंगे, वो सामने आएंगे, क्योंकि पुलिस का खौफ, एसआईटी का खौफ किस कदर है कि खुद से इस तरीके के लोग सरेंडर कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए इस बात को बिल्कुल दरकिनार नहीं करा जा सकता कि जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन चल रही है और एक के बाद एक कड़ी जोड़ी जा रही है। देखिए उसामा के चाचा को गिरफ्तार कर लिया गया है, मुंबई से गिरफ्तारी हुई है। वहीं अब शाहरुख पिक्चर में आता है। शाहरुख का कहना यह है कि उसको फंसाया गया है या उसको जानकारी नहीं थी कि उसमें आईडी है या उसके फार्म पे कोई बॉम्ब रखा गया है। लेकिन जिस तरीके से आपने कहा और जिस तरीके से हम दर्शकों को बता रहे हैं कि 6 अरेस्टिंग होने के बाद और जिस तरीके से दिल्ली पुलिस का स्पेशल सेल एटीएस उत्तर प्रदेश से वहां मुंबई से एटीएस एकजुट होकर जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और कड़ी जोड़ी जा रही हैं, उससे बिल्कुल साफ हो रहा है कि एक के बाद एक ये गिरफ्तारियां हो रही हैं, ये सरेंडर हो रहे हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि देखिए ये बताया गया था स्पेशल सेल द्वारा कि कितने बड़े लेवल पे इन लोगों की तैयारियां थी। ब्रिजेस को उड़ाने की इनकी तैयारियां थी, रेलवे ट्रैक्स को उड़ाने की इनकी तैयारी थी। त्योहारों का अब समय आने वाला, तो फेस्टिवल में जहां लार्ज गैदरिंग हो, जहां भीड़ भाड़ हो, उन जगह को टारगेट करा गया था। एक बात और मैं आपको बता दूं, सूत्रों के हवाले जो बताया गया कि स्लीपर सेल्स कई जगह मौजूद हैं, ये बात दिल्ली स्पेशल सेल ने बताई और इसकी जो पुष्टि है वो करी जा रही है। डॉट्स को जोड़ा जा रहा है, जो कड़ियां हैं सारी वो जोड़ी जा रही हैं। आज देखिए जो 2 और गिरफ्तारी हुई हैं उनको कोर्ट के सामने पेश करा जाएगा। पेश करने के बाद उनकी इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी। लेकिन जो मास्टरमाइंड एक बताया जा रहा था उसामा का चाचा, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो एक बड़ी कामयाबी है, ये बड़ा ऑपरेशन है। 93 को रिपीट करने की ये कोशिश थी। ये आईएसआई मॉड्यूल है, ये पूरी जानकारी दिल्ली स्पेशल सेल की है और एटीएस की जो मिलीजुली ये एक कोशिश है, मिलीजुली कोशिश के बाद ये कामयाबी है। देखिए मैं इस समय मौजूद हूँ स्पेशल सेल के बाहर। यहीं पे अब बताया जा रहा है जो 2 लोग और गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें से एक हुमैद है जो चाचा है उसामा का, उसको भी लाया जाएगा, जाकिर को लाया जाएगा। अब शाहरुख का क्या कुछ रोल निकल के आता है, हालांकि वो अपना बचाव कर रहा है। हालांकि उसका कहना ये है कि उसको नहीं पता था, लेकिन जिस तरीके से कड़ी एक के बाद एक जुड़ती नजर आ रही है, उसमें ये बहुत बड़ी जो साजिश थी उसको साफ नजर आ रहा है कि कैसे नाकामयाब इन मंसूबों को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और एटीएस ने मिलकर करा। जी अनुज आप बने रहे हमारे साथ और देखिए सुजाता भी बनी हुई हमारे साथ प्रयागराज से। लेकिन जो बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है वो आपको बता दें कि शाहरुख को गवाह बनाया जाएगा। ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है क्योंकि शाहरुख ने जिस तरह से कन्फेस किया है खुद एक सोशल साइट के जरिए, उसके बाद अब गवाह बनाया जाएगा शाहरुख को। यानी शाहरुख गवाह बन के वो तमाम राज उगलेगा जिस तरीके से ये पूरी की पूरी दहशतगर्दी की साजिश थी। हमारे साथ ज्यादा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी अतुल कृष्णन जुड़ गए। अतुल बताएं इस मामले से जुड़ा हुआ अपडेट।
जी बता दें, जो ये शाहरुख है इसने खुद ही अपना वीडियो बनाया है, जो हमारे पास एक्सेस भी हो गया कि किस प्रकार से जिसान ने इसको यूज किया था। इसका कहना था, जो वीडियो में इसने कन्फेस किया है कि रमजान से पहले कोई खजूर फेस्टिवल हुआ था, वहां पे ये जिसान से मिला था। एक पोल्ट्री फार्म है जो सही नहीं चल रहा था, उसको लेके परेशान था, कुछ उसको पैसे की जरूरत थी और बाद में जिसान ने शायद उसको प्रॉमिस किया था कि उसको कुछ जॉब दिलवाएगा, कुछ पैसे भी दिलवाएगा और उस प्रकार से इसके पोल्ट्री फार्म का यूज करके जो आईडीज रिकवर हुई थी वो वहां पे रख दी गई थी। और जब इसे पता चला कि ऐसे ऐसे करके कुछ टेरर प्लॉट का मामला है, तो ये जो शाहरुख है वो घबरा गया था। और जब प्रयागराज पुलिस ने और स्पेशल सेल की पुलिस ने जब छापेमारी की थी, तो शाहरुख पहले वहां से भाग गया था। 2-3 दिन ढाबे में रुका, कई जगह रोड में सोया और बाद में इसने डिसाइड किया कि जाकर के अपने आप को कानून के हवाले कर देगा। इसने वीडियो बनाई कि इस तरीके से इसका मिसयूज किया गया और जिसान ने किया और अब जो है ये चाहता है कि ये पूरी जो भी कंस्पिरेसी रची पुलिस को बचाए। अब पुलिस जो सोर्सेस है उसका ये कहना है कि चूंकि इसका खुद सामने आकर इसको सरेंडर किया है और जिसान के खिलाफ इसमें बोलने को तैयार है, ऐसे में इसे सरकारी गवाह बनाया जा सकता है। और क्योंकि अगर सरकारी गवाह अगर ये बनता है शाहरुख, तो जो पुलिस का प्रोसिक्यूशन का केस है वो और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। क्योंकि जब ये केस कोर्ट में जाएगा 8 लोगों के खिलाफ, 9 लोगों के खिलाफ, तो सबके खिलाफ गवाही चाहिए होती है, रिकवरी चाहिए होती है और स्टेटमेंट चाहिए होती है, क्रॉस स्टेटमेंट चाहिए अतुल, होती मैं है। आपके पास लौटूंगी। इसी खबर से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर हमें मिल रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, आतंकी चाचा भी गिरफ्तार हो चुका है। जब वो गिरफ्तार हुआ है तो क्या होगा, कौन सी बड़ी बातें निकलकर सामने आएगी, ये इस वक्त हम फोकस कर रहे हैं। आतंकी उसामा का चाचा गिरफ्तार हुआ है। प्रयागराज से पुलिस ने चाचा हुमैद उल रहमान को पकड़ लिया है। लंबे समय से पुलिस को इसकी तलाश थी। सुजाता प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ी हुई है, अनुज भी हमारे साथ लगातार बने हुए, अतुल भी हमारे साथ है। एक बड़ी टीम लगातार हर जगह से रिपोर्ट्स हमें भेज रही है जिससे हम आपके सामने परत दर परत सच्चाई रख सके। सुजाता प्रयागराज से एक और गिरफ्तारी हुई है, चाचा, आतंकी चाचा जो गिरफ्तार हुआ है, उसके बारे में मौजूदा वक्त में क्या अपडेट है और क्या इसके गिरफ्तार होने के बाद कुछ और लोग सामने आ सकते हैं? बिल्कुल रीमा, हुमैद इस मामले में बहुत ही अहम कड़ी है और हुमैद उन लोगों में शामिल हैं जो युवा लड़कों को, जो जिस तरह से उसामा है जो उसका रिश्तेदार ही है, लेकिन उसामा की उम्र सिर्फ 21 साल है। इनकी नजर, ये जो लोग होते हैं इनकी नजर होती है युवा लड़कों पर जो वल्नरेबल हैं, जिन्हें बहकाया जा सकता है। ये कम उम्र में लोगों की पहचान कर लेते हैं, फिर उन्हें बहकाते हैं, उनका माइंड वॉश करते हैं, उन्हें तरह तरह की नफरती चीजें दिखाई जाती हैं, उन्हें बहकाया जाता है, ऐसे बताया जाता है कि उनके साथ बहुत अत्याचार हुआ है और उनको इसका बदला लेना है और कच्ची उम्र के लड़कों को इस तरह से टारगेट किया जाता है। तो ये जो हुमैद है ये अहम कड़ी साबित हो सकता है। आमतौर पर अगर कोई प्लॉट रचा जाता है तो उसमें बहुत सारे लोगों को सब कुछ पता नहीं होता है, लेकिन जो टारगेट करते हैं ये माइंड वॉशर है, ये हैंडलर भी हो सकता है। तो हुमैद की गिरफ्तारी इस मामले में बहुत अहम हो सकती है। हुमैद ये बता सकता है कि क्या उसने और लड़कों को भी टारगेट किया था, क्या कुछ और लड़के हैं जिसको इस तरह से तैयार किया गया था, क्योंकि जीशान और बाकी जो लड़के हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं। क्या अभी कोई और बचा हुआ है, ये हुमैद ही बता सकता है कि वो और कितने लोगों के संपर्क में था। हुमैद बिल्कुल सही बात कह रही है सुजाता। आप देखिए, इतनी बड़ी ये प्लानिंग थी, जाहिर तौर पर ये सिर्फ 6 लोगों का काम नहीं था और यही वजह है कि एक के बाद एक तमाम गिरफ्तारियां हो रही हैं। और खासतौर पर अगर उसामा के चाचा और पिता की बात करें, अनुज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज, उसामा के पिता और चाचा की बात करें तो ये जानकारी भी आई थी कि यही दोनों मास्टरमाइंड थे, इन्हें ही कांटेक्ट किया गया था और उसके बाद इन्होंने लड़कों की अपनी टीम को तैयार किया था जो लगातार अलग अलग जगहों पर जाकर के जानकारियां जुटा रहे थे, हथियार लाना, फंड जुटाना, ये तमाम कामों में लगे हुए थे। जी बिल्कुल, देखिए इस बात को बिल्कुल पुष्टि करी है दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने कि अगर मास्टरमाइंड की अभी तक बात करें तो उसामा के चाचा और उसामा के पिता ये दोनों मास्टरमाइंड कंसिडर करे जा रहे हैं। लेकिन चाचा की गिरफ्तारी होना एक बहुत बड़ी कामयाबी है दिल्ली स्पेशल सेल की भी और एटीएस की भी, क्योंकि देखिए क्या क्या कड़ी जुड़ी हैं। जिस तरीके से मैं आपको याद दिला दूं, हमने जब ये खबर ब्रेक करी थी कि कैसे पाकिस्तान उसामा को भेजा गया था, ओमान के रास्ते होते हुए कैसे ट्रेनिंग दी गई थी, उस सब के पीछे चाचा का हाथ था। और ओमान से बोट के जरिए भेजा गया था, बीच रास्ते में बोट चेंज होती है ताकि किसी तरीके का कोई क्लू ना बचे, पासपोर्ट पे कोई स्टैंप ना लगे, कल को कोई किसी तरीके का सबूत ना चाचा बचे। हो तो या इन आतंकियों के पिता हो, कोई भी नहीं बचने वाला है क्योंकि अब उस तरीके से तैयारी हो चुकी है। फिलहाल आपका शुक्रिया, लेकिन लगातार हम आपका रुख करेंगे क्योंकि इस वक्त बड़ी खबरें इसी से जुड़ी हुई मिल रही है। मुंबई पे हम फोकस करते हैं। मुंबई से भी एक संदिग्ध की गिरफ्तारी हुई है, वहां से जो जाकिर नाम के संदिग्ध की गिरफ्तारी हुई है उससे
इससे क्या कुछ इनपुट्स मिले हैं ये हम आपको बताते हैं। जोगेश्वरी से संदिग्ध आतंकी की गिरफ्तारी, मुंबई एटीएस क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई है। आतंकी जान मोहम्मद का साथी है जाकिर। जान मोहम्मद को हथियारों की सप्लाई करता था, इसकी भूमिका हथियारों की सप्लाई करने की। और एक तस्वीर जो आपके सामने आपके टीवी स्क्रीन पर है, ये तस्वीरें बताती है कि इनका गैंग किस तरीके से सक्रिय था। लेकिन सिर्फ यूपी नहीं, दिल्ली नहीं, बल्कि मुंबई में भी उस तरीके से सक्रिय था। यहां तक कि तमाम एटीएस की टीमें या उस तरीके से अब जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ाई जा रही है कि देश के किसी भी कोने में कोई आतंकी पाकिस्तान या फिर कहीं और के संपर्क में हो, या कोई ट्रेनिंग ले रहा हो, या देश में कोई भी टेरर प्लान कर रहा हो, उस पे सबकी निगाहें हैं।